अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और हमारी वीडियोस को आप शेयर करें। स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई मैथमेटिक्स का कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आप हमें ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उसको सॉल्व करेंगे और आपको सेंड कर देंगे। ये टोटली फ्री सर्विसेज है फॉर स्टूडेंट। अब आज के प्रॉब्लम की तरफ आ जाते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड हम पढ़ रहे थे। अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म में हम आज एक प्रॉब्लम करते हैं जिसमें हमारे पास दो फंक्शंस हैं और उनका हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। और आते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से हमारा है। प्रॉब्लम हमारा है कि फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 sin of t plus 3 cos of 2t। अब स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखें तो मैंने उसमें दो फार्मूलाज आपको लिखवाए थे। यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ। आपको अगर ये याद हो तो आप फौरन इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए टी मैंने लिखवाया था आपको। ठीक है, वेयर ए हमारे पास क्या एक रियल कांस्टेंट है। लेप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी हमारे पास होता है ए डिवाइडेड बाई एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। और सिमिलरली मैंने आपको लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ ए टी लिखवाया था, कॉज ऑफ ए टी लिखवाया था। और ए मेरे पास क्या है, एक रियल कांस्टेंट है जो कि किसके इक्वल होता है, एस डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, इन दो फार्मूलाज को यूज करते हुए यहाँ पे हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने जा रहे हैं इन फंक्शन का। यहाँ पे देखें ए की जगह हमारे पास 2 है और यहाँ पे अगर आप देखें साइन ऑफ टी है तो इसका मतलब ए हमारे पास क्या है, 1 है। तो इसमें हम लीनियर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आपको पता है कि बाय यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, अब हम इसकी लीनियर प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो आपको पता है कि लीनियर प्रॉपर्टी को यूज करते वक्त हम कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ टी बन जाएगा। और सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ 2t। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे ये फार्मूलाज यूज करेंगे कि हमारे पास लेप्लास ऑफ साइन ऑफ टी क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे ए क्या है, 1 है, तो ये आ जाएगा लेप 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2। ए हमारे पास 1 है तो 1 डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा प्लस 3 लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ 2t। अब ए की जगह यहाँ पे क्या है, 2 एक रियल कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा एस डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर प्लस 4। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि दोनों का हमने लेप्लास फाइंड आउट कर लिया है, अब हमने जस्ट क्या करना है कि इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देखें तो हमने इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर लिखना है तो सिंप्लीफाइड फॉर्म के लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इसको लिख सकते हैं कि 2 डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर प्लस 1, एस का स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 3s डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर प्लस 4। तो स्टूडेंट, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी यही है कि आपके पास जो फार्मूलाज हैं वो आपको आने चाहिए। अगर आपको फार्मूलाज आते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने में। अब हम स्टूडेंट्स अपने सेकंड प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। हम देखते हैं हमारे पास जो सेकंड प्रॉब्लम था इसमें यह है कि हमारे पास फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2
प्रॉब्लम 2 है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t cos ऑफ at, cos ऑफ at। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड्स दो फंक्शंस हैं, एक मेरे पास t है और उसके साथ मेरे पास सेकंड जो है वो क्या है, cos ऑफ at है। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक फार्मूला लिखवा देता हूँ, जिसमें आप ये देख पाएंगे कि हम किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जब हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं तो उनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, दो फंक्शंस हैं। अब मैं अगर दो फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो आपको पता है कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, कोई फंक्शन है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या आ जाता है, एफ ऑफ एस के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब अगर मेरे पास इसी तरह है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं, एफ प्राइम ऑफ एस फाइंड आउट करूं, कैपिटल एफ प्राइम ऑफ एस, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस लैप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहूँ, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, लैप्लास ऑफ टी का स्क्वायर एफ ऑफ टी आ जाएगा। सिमिलरली अगर इसी तरह हम इसके nth टाइम इसका n डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहूँ, मैं ये नोटेशन यूज करूंगा यहाँ पे, n ब्रैकेट के अंदर इसका मतलब डेरिवेटिव होता है इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n लैप्लास ऑफ t रेज टू पावर n f ऑफ t। स्टूडेंट्स ये फार्मूला होता है, आपको इसका पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें हमारे पास t है और cos ऑफ at है, मतलब ये वाली सिचुएशन बन रही है। इसका मतलब है कि हमें डेरिवेटिव एक दफा लेना होगा। तो यूजिंग फॉर्मूला, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो एफ ऑफ टी है वो क्या है, cos ऑफ at है। तो हमें पता है कि लैप्लास ऑफ cos ऑफ at मेरे पास क्या होता है, लैप्लास ऑफ cos ऑफ at आपके पास होता है s डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और इसका फर्स्ट टाइम एक डेरिवेटिव ले लेंगे। इसका मतलब है अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं t cos ऑफ at का, तो हमें किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा, एफ प्राइम ऑफ एस का, जो कि मेरे पास क्या है, डी बाई डी एस ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डेफिनेटली कोशेंट रूल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऊपर भी साइन का फंक्शन है और नीचे भी क्या है मेरे पास, साइन का ही फंक्शन है। एस का फंक्शन है तो नीचे भी क्या एस का फंक्शन है। इसके लिए हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एस का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ओवर एस का स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। तो ये इसका मतलब है जो t cos ऑफ at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या बनता है हमारे पास, s का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर ओवर s का स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, आप समझ नहीं पा रहे हैं, हम आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और आप हमें ईमेल के थ्रू भी बता सकते हैं। ईमेल डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप हमें क्वेश्चन अपने ईमेल कर सकते हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे और आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू।